सुन नहीं रहा, पता नहीं 3.5 साल हो गई। तो आप दुआ करवा दीजिए मौलाना अब्दुल तारिक साहब से। और वो ख्वाब में ये दुल्हन बनना हुआ, मतलब अपने आप को बहुत देखती हैं कि मतलब मैं दुल्हन बनी हुई हूँ और मैं ठेला लगा रही हूँ खजूरों का, मैं खजूर बेच रही हूँ, वो मेरे साथ ही शादी के लिए कह रही हैं और दुल्हन बनी हुई है। और अक्सर देखती रहती दुल्हन बनते हुए, मतलब अब 20 साल हो गई, मतलब शादी तो हमारी, लेकिन दुल्हन बने हुए ज्यादा देखती है अपने आप को। जी सुनिए जी, बेहतर जी मौलाना। ये दुल्हन बनना खुदा पाक के यहाँ लिखा हुआ है उनके लिए, और वो लम्हा इंतजार कर रहा है। बीच में कोई दीवार खड़ी हुई है, और वो दीवार चाहे इनका कोई बड़ा बोल हो, इनकी कोई गलती हो, इनके माँ बाप की कोई कोताही हो, कोई ना कोई गलती है जो बीच में दीवार बनकर खड़ी है। ये दुल्हन बनी हुई अल्लाह के यहाँ मौजूद हैं, दुल्हन बनना इनके लिए मुकद्दर है। लेकिन कोई कोताही इनकी, खुद उन बच्ची की कोताही या इनके घर वालों की कोई कोताही बीच में आड़े आ रही है। इनके घर वालों को भी और उनको भी बार बार नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। परवरदिगार क्या रुकावट है हमें नहीं मालूम हो रहा है, हमें या तो ख्वाब में इशारा दे दे या सिर्फ हमारी दुआओं पर करम फरमा कर वो रुकावटें दूर कर दे और हमारा अच्छा रिश्ता हमें अता फरमा दे। जी मौलाना साहब, आवाज़ में बेइंतहा खलल था कुछ। अगर मैंने दूसरी बात समझी तो आपकी खिदमत में वो भी पेश कर दूं। जैसे इन्होंने कहा हमारी शादी को कई बरस हो गए, ये अपनी अहलिया की ही, एक तो हाथों में तकलीफ है, चिकनगुनिया को तकरीबन 3.5 साल हो गए, लेकिन वो दर्द जा नहीं रहा तमाम तर इलाज मुआवजे के बावजूद। उसके लिए दुआ की दरख्वास्त है। दूसरे, वो शादी को कई बरस गुजर गए, इन्हीं की, ये अपनी ही अहलिया के बारे में कह रहे हैं कि मुझसे ही शादी हो चुकी है, लेकिन फिर वो मुझसे ही शादी को कह रही हैं और खुद वो दुल्हन के रूप में बार बार देखती हैं। अगर आपकी बीवी इस बात को देख रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए अल्लाह ताला ने कुछ और कारोबार भी तजवीज़ कर रखा है, उसको हासिल करने के लिए आप कोशिश कीजिए। और वो जो तकलीफ आपने बताई है इसके लिए भी नमाज तौबा पढ़िए, अल्लाह ताला से बार बार दुआ कीजिए, और जो कुछ आपके हालात साजगारी इजाज़त देती हो उसमें से सदका जितना ज़्यादा मिकदार में कर सकें वो सदका ज़रूर कीजिए। बीमारी दूर होने में और बलाओं के दूर होने में सदक़े को बहुत बड़ा दखल है। जी, हैदराबाद से इब्राहिम भाई सवाल बताइए। जी, मेरा नाम इब्राहिम है। मैं जो सो बी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उनके 3 बच्चों का इंतकाल हो गया जी। वो क्या पेट में रह के इंतकाल हो गया, फिर बाद में डिलीवरी हुई थी, फिर इंतकाल 3 बजे इंतकाल हो गया बच्चे का। फिर परसों 15 दिन हुआ, फिर एक बच्चे का इंतकाल हो गया, पेट में इंतकाल हो गया, 3 महीने का हमल गिर गया। अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश है, सब्र ही किया जा सकता है। मौलाना साहब, बच्चे दुनिया में आने से पहले ही चले जाते हैं, लगातार 3 मरतबा ऐसा हो चुका है। देखिए 3 मरतबा जो दुख की बात है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे, लेकिन लाजिमन उस बच्चे, मरने वाले बच्चों की माँ के दिल ऊपर कोई असरात हैं, कोई सहर सिफली है, ऊपरी है, कोई बात है, किसी चीज़ की पकड़ है, उसको समझने की और उसका हल करने की ज़रूरत है। मुसलसल जब ऐसा होता है तो उस खातून के ऊपर कुछ असरात होते हैं। जी, आगरा से इरफान भाई, फरमाइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रुलिल्लाह। काफी खुशी होती है, मेरे माँ बाप रोज सुबह देखते हैं आप लोगों का प्रोग्राम। अल्लाह उन्हें जज़ाए। मेरा सवाल ये था कि एक सूरह कौसर है, हाँ, जिसके बारे में मैं नहीं जानता था, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना सूरह का। एक दिन मैं सो रहा था तो ख्वाब में मैंने देखा कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूँ और एक हाफिज साहब मुझे एक सूरह कौसर पढ़ने को देते हैं और कहते हैं कि ये सूरह कौसर आप पढ़ा कीजिए। मैं जब सुबह उठा तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ये सूरह, तो मम्मी ने बोले कि हाँ ये एक सूरह है, मैंने कुरान में है। फिर वो मैंने याद कर लिया, मैं उसको पढ़ता हूँ, पर उसका मतलब शायद अल्लाह कुछ बताना चाहता है, तो उसका क्या मायना है उस सूरह को देखने का ख्वाब में? बिल्कुल गौर से सुनिएगा। जी मौलाना साहब। देखिए, जब ख्वाब में कोई चीज़ बताई जाती है उसकी ख़ास वजह होती है और हमारी ज़ात से उसका कोई ख़ास ताल्लुक़ होता है, वरना कुरान मजीद पूरा का पूरा अल्लाह का कलाम है। सारा हर लफ्ज़ जो है बेशुमार रहमतों से लबरेज़ है। लेकिन आपके लिए जब सूरह कौसर बताई गई है और आप ये पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसका मतलब यह है इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें बहुत बड़ी खैर तुम्हें अता कर दी है। तो ये कौसर पढ़ने की जो तालीम दी गई है ये आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। ये मुसलसल पढ़ा कीजिए और जिस तरह जितनी तादाद में बताया गया हो उतनी मरतबा पढ़िए। और ज़्यादा अच्छा यह है कि कोई एक वक्त मुकर्रर करके कोई सी नमाज के बाद पढ़ा कीजिए, मुसल्ले में बैठे बैठे। मिसाल के तौर पर ईशा का वक्त सुकून का है, ईशा के बाद पढ़िए, या फजर का वक्त सुकून का है उसमें पढ़िए। किसी नमाज के बाद पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
बिल्कुल, अल्लाह खैर और बरकत दे। मौलाना साहब, कुछ सवालात हमारे पास हैं। एक बहन ने कहा था रजब के 6 रोज़े, ये तो एक बात है। उन्होंने ये कहा कि पहली को रखना ज़रूरी है या पहली को अगर ना रख सके तो दूसरी, तीसरी, चौथी, ये उनका सवाल है। फिर रमज़ान मुबारक के कुछ रोज़े छूट गए हैं या किसी वजह से तोड़ दिए हैं, तो टूटे रोज़े और छूटे रोज़े, इनका क्या मसला है? देखिए, रोज़ा खुदा न खास्ता अगर जानबूझ के तोड़ दिया है, एक तो ये कि उसको भी बहुत सारे लोग टूटना समझते हैं कि बेख्याली में शरबत पी लिया, कुछ खा लिया, बाद में याद आया अरे मेरा तो रोज़ा था और रुक गए खाने से, इससे टूट तो जाएगा रोज़ा, लेकिन इसका कोई कफारा नहीं होगा, भूल को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। ऐसा हो गया अगर तो एक रोज़ा बाद में रखना पड़ेगा। और अगर कोई छूट गया है, एक या ज़्यादा रोज़े या ख़वातीन के बीच में छूट जाते हैं, वो बाद में रखने चाहिए। ये तो रमज़ान के रोज़ों की बात हुई। बाकी 6 रोज़े जो होते हैं वो शव्वाल ईद वाले महीने के 6 रोज़े होते हैं, चाहे ईद के फ़ौरन बाद से शुरू कर दें या बाद में शुरू करें, शव्वाल के अंदर अंदर 6 रोज़े हो जाने चाहिए। रजब के 6 रोज़े नहीं हैं, बल्कि रजब में या तो पूरे महीने का रखिए या 4-6 दिन के, 10 दिन के, जितने रखें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में रोज़े रखते थे। बहुत सारे सूफिया किराम भी रजब, शाबान और रमज़ान और 6 दिन शव्वाल के रख कर फिर उसके बाद रोकते हैं। तो ये रोज़े रखने चाहिए। या फिर चंद रोज़ पहले हमने जो बयान किया था, रजब की पहली जुमेरात को रोज़ा रखा जाता है और उसके बाद आने वाली शब जुमा में इबादत की जाती है। ये लैलतुर रगाइब, शब रगाइब कहलाती है। और 27वीं शब रजब की, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी, उस रात में भी इबादत करने की बहुत फजीलत है। और 27वीं तारीख को रोज़ा रखना चाहिए, जिसका हम पहले कई मरतबा जिक्र कर चुके हैं कि हमारे समाज में उस रोज़े को हज़ारी रोज़ा कहते हैं। और बाद उलमा, हमारे बहुत सारे बड़े उलमा ने इसको जो कहा था, इसके सबूत नहीं है। मौलाना शरीफ अली थानवी ने पहले कहा था कि इसका सबूत नहीं है, बाद में उनको वो हदीस मिली जिसमें इसकी बहुत फजीलत आई थी। फिर उन्होंने कहा कि इसको 1 महीना 30 का और 1 29 का माने तो उसके 1000 रोज़ों का सवाब मिलता है। इसलिए वो रोज़े भी रख लेना चाहिए। 2 रोज़ों की ख़ास अहमियत है, बाकी रजब में बहुत सारे रोज़े रखे जाएं तो बहुत अच्छा है। जी, सलमा मुंबई से, जी बताएं बहन। सलमा साहब, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, सवाल बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, मैं कम से कम 5-6 साल से आप लोग के ये सवाल पूछने का चाहती हूँ, लेकिन परेशान इतने हो कि मेरे को कोई रास्ता ही नहीं मिलता था। आज बड़ी मुश्किल से 8-10 दिन से मिला, तो मैं आपको कंटिन्यू तकलीफ दे रही हूँ। और मेरा सवाल ये है, पहले तो आप 2 ख्वाब सुन लीजिए और 4-5 सवाल है मेरे। पहले सवाल नोट करवा दें, पहले सवाल लिखवा दें, पहले सवाल लिखवा दीजिए। जी, मैं घर में हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 1 बेटी है। लेकिन आज कम से कम इतना साल हो गया है, ना तो मेरे बच्चे मुझे एक्सेप्ट करते हैं और आलतू फालतू बातें करते हैं, ना वो मेरे से इज्जत करते हैं और ना मुझे कोई कमाई देते हैं, सिर्फ अपना अपना है। और उनके बच्चे जो है उनको मैं ही पाल रही हूँ। उनको एहसास नहीं है कि ये मेरी माँ है। आज मैं टिफिन चलाती हूँ, सर्विस भी मैंने की है इन्हीं लोग के लिए, लेकिन ये चारों के चारों मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, यानी मेरी रूह कांपती है। आपके अपने बच्चे हैं सलमा साहिबा, सगे बच्चे? मेरे जी सगे बच्चे हैं, यही तो तकलीफ है। अगर सोतेले होते तो सबर हो जाता। सही, बिल्कुल दुरुस्त। जी, दूसरा सवाल ये है कि मैं कितना ही मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे यानी सिला नहीं मिलता, सिला नहीं मिलता, बरकत नहीं है जी, बरकत नहीं। ठीक है, तीसरा साथ में दुनिया। तीसरा सवाल बहन। अच्छा करती हूँ, लेकिन मैं उधर से भी बुराई के सिवा भलाई नहीं मिलती। ठीक है, और ख्वाब बता दीजिए। साहब 3 सवाल ही पहुंच सके इनके। जी, देखिए, वाकई दुख की बात है, अपने ही बच्चे अगर इज्जत नहीं दे रहे हैं, और वो माँ जो उनको भी पाला है, उनके बच्चों को भी पाल रही है, फिर भी इज्जत नहीं दे रहे हैं, बहन, उसके लिए हम यही कह सकते हैं कि आप नमाज पढ़कर अल्लाह ताला के सामने सर रखकर, सजदे में सर रखकर अल्लाह ताला से अपने दुख दर्द को बयान कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ुलूबुल इबाद बैन इस्बाइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। सारे इंसानों के दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के बीच में है, हम कह सकते हैं चुटकी में है, जिधर चाहता है घुमा देता है। आप अल्लाह ताला से जब दरख्वास्त करेंगी
اور آپ کے بچوں کے دل میں وہ محبت پیدا کر دے گا تو وہ آپ کو عزت بھی دیں گے, آپ کی بات بھی مانیں گے. جی, برکت نہیں ہے ان کی کمائی میں مولانا صاحب؟ کمائی میں برکت کے لیے ایک تو یہ کہ کچھ نہ کچھ رقم راہ خدا میں اپنی آمدنی میں سے ضرور نکال دیا کیجئے. جو کوئی فقیر آیا آپ نے دے دیا وہ الگ چیز ہے, لیکن جیسے ہی تنخواہ آئی یا کوئی آمدنی آئی اس میں سے راہ خدا کا کچھ نکال دیا کیجئے. اور دوسرے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کیجئے, بسم اللہ کر کے کام کیجئے, اللہ نے چاہا تو اس میں برکت ہوگی. جی, کر بھلا ہو برا یہ ہوتا ہے؟ یہ ایسا اصل میں ہوتا نہیں ہے. اس کے لیے کبھی کبھی کچھ اسباب بن جاتے ہیں ایسے, ہماری کسی کوتاہی کی سزا ہمیں اس شکل سے دی جاتی ہے کہ ہماری اچھی کوششوں کا پھل ہمیں اچھا نہیں ملتا. لیکن آپ اچھا کرتے ہی رہیے, جی, کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ حالات سازگار کرے. جی, ہماری جو پہلی کالر ہے ان کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ والدین کی طبیعت خراب رہتی ہے اور جو 4 بھائی بہن ہیں وہ ماں باپ کا کہا نہیں مانتے. بس اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نماز حاجت پڑھیں اور یا ودودو پڑھیں. یا ودودو جو ہے اللہ کا ایک پاک نام ہے جو محبت پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہے. میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو اس صورت میں, یا اولاد میں اور ماں باپ میں محبت نہ ہو تو اس صورت میں یا ودودو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا انشاءاللہ مفید ہوگا. وہ محبت بھی کریں گے, عزت بھی دیں گے. جی, آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے اور آپ سے دعائے خیر کی درخواست ہے مولانا صاحب. دیکھیے سورہ نور کی جو 18ویں پارے میں ہے یہ آیت ہے, اللہ نور السماوات والارض. یہ پوری آیت آپ کو یاد نہ ہو تو اتنا یا نور کہہ لیا کیجئے, یا اللہ نور السماوات والارض اتنا کہیے. کسی بھی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر اور دونوں انگوٹھوں کے اوپر دم کیجئے اور آنکھوں پہ پھیر لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی. بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو درازی عمر عطا کرے, صحت و عافیت دے اور آپ سے فیضان لوگوں تک پہنچتا رہے اللہ کے حکم سے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہاں وقت ہو رہا ہے ایک وقفے کا, اور وقفے کے اس بار عالم شہرت یافتہ طبیب ڈاکٹر اسلم خان صاحب آپ سے ملاقات کے منتظر ہیں. تو پروگرام دیکھتے رہیں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.